इंडिया वर्सेस पाकिस्तान T20। भाई ये सिर्फ एक मैच नहीं होता, ये तो आंकड़ों की भी जबरदस्त जंग होती है। तो आज हम इसी डेटा में थोड़ा गहराई से उतरेंगे और देखेंगे कि एक सॉलिड फैंटेसी टीम बनाने के लिए ये नंबर्स हमें क्या कहानी सुनाते हैं। तो इस महामुकाबले का फैसला आखिर होगा कैसे? क्या सारा खेल कोलंबो की पिच पर ही टिका है? चलिए हमारे आज के इस विश्लेषण की शुरुआत इसी सबसे बड़े सवाल से करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मैदान की, यानी कि स्टेज की। मैच हो रहा है कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में। अब ये जो मैदान है ना, ये अपनी धीमी पिच और बड़ी बड़ी बाउंड्रीज के लिए काफ़ी मशहूर है। तो देखते हैं कि ये चीज़ें खेल पर अपना क्या असर डालती हैं। तो ये पिच कहती क्या है? देखिए सीधी सी बात है, बाउंड्रीज यहाँ पर काफ़ी बड़ी हैं और गेंद गेंद तो स्पिनर्स के हाथ में चिपक के आती है, मतलब घूमती बहुत है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो बल्लेबाज छक्के चौके मारने की सोचते हैं उनके लिए थोड़ी मुश्किल होने वाली है। यहां कामयाब होने का फॉर्मूला है सिंगल डबल, मतलब दौड़कर रन बनाना। और इसी वजह से फैंटेसी टीम में ऑलराउंडर्स और गेंदबाजों की वैल्यू अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। चलिए ये तो हो गई पिच की बात, लेकिन नंबर्स क्या कहते हैं? क्योंकि असली कहानी तो आंकड़ों में ही छिपी होती है। तो एक नजर डालते हैं नंबर्स पर। यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है। अगर हम पुराने रिकॉर्ड्स देखें तो 49 में से 27 मैच चेज करने वाली टीम ने जीते हैं। लेकिन यहीं पर एक बड़ा लेकिन है। हमारा सोर्स कहता है कि हाल फिलहाल में ट्रेंड पूरी तरह से बदल गया है। अब जो टीम पहले बैटिंग करती है उससे फायदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि दूसरी इनिंग्स में विकेट्स ज्यादा गिर रहे हैं और चेज करना वो बहुत मुश्किल हो गया है। तो स्कोर कितना बनेगा? पहली पारी का एवरेज स्कोर है 157। अब ये नंबर हमें साफ साफ बताता है कि यहाँ कोई 200-220 वाला रनों का अंबार नहीं लगने वाला। ये एक ऐसा मैच होगा जहाँ रणनीति और सधा हुआ खेल ज्यादा देखने को मिलेगा। और गेंदबाजी का क्या? मुकाबला कितना टक्कर का है जरा ये देखिए। पिछले 3 मैचों में पेसर्स ने लिए हैं 21 विकेट और स्पिनर्स उन्होंने लिए हैं 20 विकेट, मतलब मामला एकदम बराबरी का है। दोनों तरह के गेंदबाज यहाँ कहर बरपा सकते हैं। ये बात टीम चुनते वक्त ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। तो मैदान और पिच को तो हमने समझ लिया। अब आते हैं असली खिलाड़ियों पर और शुरुआत करते हैं टीम इंडिया के साथ। देखते हैं कि डेटा के हिसाब से कौन से खिलाड़ी इस पिच पर स्टार बन सकते हैं। पहला नाम जो सामने आता है वो है तिलक वर्मा का। पाकिस्तान के खिलाफ इनका रिकॉर्ड देखिए, 3 मैच में 130 रन, जबरदस्त। और सबसे खास बात यह है कि हमारा एनालिसिस बताता है कि इन्होंने दुबई जैसी मुश्किल पिचों पर भी रन बनाए हैं। बस यही चीज उन्हें इस मैच के लिए एक बहुत मजबूत पिक बनाती है। लेकिन एक बड़ा नाम और शायद एक चौंकाने वाला नाम जिसे लेकर थोड़ी चिंता है वो है सूर्य कुमार यादव। देखिए इसमें कोई शक नहीं कि वो कमाल के खिलाड़ी हैं, पर सोर्स का विश्लेषण ये कहता है कि उनका जो अटैकिंग स्टाइल है ना, वो इस धीमी पिच पर शायद उतना कारगर ना हो। इसीलिए एक बड़ी कॉल लेते हुए उन्हें इस मैच के लिए फैंटेसी टीम से बाहर रखने की सलाह दी गई है। अब बात करते हैं हार्दिक पांड्या की। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, खासकर पाकिस्तान के खिलाफ। 9 मैचों में 15 विकेट, ये आंकड़े उन्हें खतरनाक गेंदबाजी ऑप्शन बनाते हैं। और बल्ले से तो वो जो कर सकते हैं हम सब जानते हैं। तो उनका ये ऑलराउंड खेल उन्हें फैंटेसी टीम के लिए एक टॉप चॉइस बना देता है। अक्षर पटेल, इन पर खास नजर रखनी होगी। सोर्स के मुताबिक एक सिचुएशन है जहां ये गेम चेंजर हो सकते हैं। अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो दूसरी पारी में अक्षर अपनी गेंदबाजी से कमाल कर सकते हैं और ऐसी सूरत में वो फैंटेसी टीम के कैप्टन के लिए एक बहुत ही जबरदस्त चॉइस होंगे। चलिए ये तो हुई टीम इंडिया की बात। अब जरा पाकिस्तान के खेमे में झांकते हैं, देखते हैं कि डेटा के हिसाब से उनके कौन से खिलाड़ी एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। पहला नाम है सईम अय्यूब का और इनका केस थोड़ा इंटरेस्टिंग है। बल्ले से देखें तो इंडिया के खिलाफ इनके आंकड़े कुछ खास नहीं है, सिर्फ 11 रन, लेकिन इन्होंने 3 विकेट भी झटके हैं। और हमारा सोर्स इसी वजह से, मतलब उनकी गेंदबाजी की काबिलियत के चलते उन्हें टीम में रखने की सलाह दे रहा है। अब आते हैं अबरार अहमद पर। ये हैं स्पिनर और एनालिसिस ये कहता है कि इनका जो गेंदबाजी का स्टाइल है वो कोलंबो की पिच के लिए कह सकते हैं एकदम बना ही है, बिल्कुल परफेक्ट। इसीलिए उन्हें टीम में एक अहम गेंदबाज के तौर पर जरूर शामिल करने की सलाह दी गई है। तो इतनी सारी बातें हो गईं, इतने सारे आंकड़े देख लिए। अब इन सब के बाद आखिरकार वो ड्रीम टीम दिखती कैसी है? चलिए अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर। तो ये रही वो फाइनल ड्रीम टीम। इसमें साफ देखा जा सकता है कि गेंदबाजों और ऑलराउंडर्स पर कितना फोकस किया गया है। टीम में इंडिया के 6 और पाकिस्तान के 5 खिलाड़ी हैं, एक अच्छा बैलेंस है।
कैप्टन बनाया गया है अक्षर पटेल को और वाइस कैप्टन है उस्मान तारिक। ये चॉइस भी साफ साफ पिच के मिजाज को ही दिखाती है। चलिए, फैंटेसी टीम तो तैयार हो गई, लेकिन असली सवाल, सबसे बड़ा सवाल तो अभी भी वहीं का वहीं है। इस जबरदस्त टक्कर में जीत किसकी होगी? क्या कहता है हमारा सोर्स बेस्ड प्रेडिक्शन? तो सारे डेटा और एनालिसिस को खंगालने के बाद जो आखिरी नतीजा निकल कर आता है वो ये है कि इस मैच में भारतीय टीम का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। और बस इसी प्रेडिक्शन के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं, लेकिन एक आखिरी सवाल के साथ कि क्या क्रिकेट सिर्फ आंकड़ों का खेल है? नंबर्स हमें कहानी तो बताते हैं, पर क्या मैदान पर हमेशा वही कहानी दोहराई जाती है? इस पर सोचिएगा जरूर।